ईरान जंग से अमेरिकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। अमेरिका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े खलीजी ममालिक अमेरिका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर कर रहे हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत और कतर शामिल हैं। तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। सरमायाकारी में कमी आने से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। जापान, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी बरामदात आरसी तौर पर मअतल। ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मज़ बंद किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई मअतल हो गई। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी से आलमी तवानाई मंडी गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार। अमेरिका ने तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त की आर्जी इजाज़त दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। 5 दिन बाद पहली परवाज की पाकिस्तान आमद। दुबई से निजी एयरलाइन की पहली परवाज कराची पहुंच गई। परवाज 28 फरवरी से दुबई में फंसे मुसाफिरों को लेकर रिलीफ के तौर पर पहुंची। परवाज में 300 से ज्यादा मुसाफिर दुबई से कराची पहुंचे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस फिज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 5 रोज के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाजों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता जाने वाली परवाजें शदीद मुतासिर। आज भी 104 परवाजें मनसूख। कुछ परवाजें बहाली की तरफ गामजन। कराची से दुबई, दोहा, अबूधाबी, शारजाह और बहरीन के लिए आज 21 परवाजें मनसूख। लाहौर से दुबई, दोहा, शारजाह, कुवैत, दमाम और अबूधाबी के लिए 27। इस्लामाबाद से दोहा, अबूधाबी, बहरीन, शारजाह और दुबई के लिए 29 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान ने रासनतोरा पोर्ट बंद होने के बाद बहरे अहमर में सऊदी पोर्ट से तेल लेने का फैसला कर लिया। तेल निकालने के लिए मुल्की रिफाइनरीज की हिकमत अमली की तैयारी। पेट्रोल बचत के लिए वर्क फ्रॉम होम पर गौर। दीगर जराए से LNG बहुत महंगी है। महंगी LNG के बजाय बंद कुओं से पैदावार लेने पर गौर। पेट्रोल खरीदारी सिंगापुर से करने पर भी गौर। ईरान के 200 अहदाफ पर हमले। अमेरिका ने 72 घंटों में बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे और 30 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रीट कॉपर की ब्रीफिंग। कहा, B-2 बमबारी तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। पासदारान इनकलाब ने क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर हमला कर दिया। इसराइल के खिलाफ हमले आखिर तक जारी रखने का ऐलान। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा है। सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा, हमारे पास ईरान पर हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरानी बहरिया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान की मिसाइल ड्रोन सलाहियतों को खत्म किया जा रहा है। हर घंटे ईरान की मिसाइल ड्रोन सलाहियत कम कर रहे हैं। ईरान के पास अब ना फिजाइया बाकी है ना फिजाई दिफाई निज़ाम। इनके तमाम तैयारे तबाह हो चुकी है। इसराइल ने ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ कहते हैं, सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या है ये अभी नहीं बता सकता। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। इसराइली हुक्काम का कहना है कि इस्फहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। क़ुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। पंजाब में 17 मुकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। आबी रास्तों से तजावुज़ात खात्मे का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतज़ामात के हवाले से खुसूसी इजलास में बड़े फैसले।
वज़ीर आला पंजाब का दरिया की गुजरगाहों में तामीरात की पाबंदी पर अबल दरामद यकीन बनाने का हुक्म। सदबात के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। चिन्योट में बंद बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल, उसूली मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इन्फ्लेटेबल डैम टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत की। कराची में रेंजर्स की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। शाहटाउन फेज 3 से अबड़ू गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले गिरोह के सरखना समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्जिम रिजवान स्टील मिल से लोहा और पीतल चोरी करने में भी मुलव्वस है। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर में कराची ने जहांगीर रोड का एक नया ट्रैक चंद दिन में खोलने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जहांगीर रोड पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। कहा, आवाम को मुश्किलात का अंदाजा है, इसीलिए हर हफ्ते को तरक्याती मंसूबों का जायजा लेता हूँ। आने वाले दिनों में शहर भर में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अब हर काम शफाफियत और अवामी जवाबदेही के साथ मुकम्मल होगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में रिहायशी इमारत की छत से खातून गिर गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 24 साला मरियम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है मुतासा खातून उसी इमारत में किराए के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। खातून अभी बयान देने के काबिल नहीं। इब्तदाई तौर पर वाक़या इक़दाम में खुदकुशी लगता है। जख्मी खातून के बयान के बाद ही मज़ीद तफसील सामने आ सकेगी। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान शामिल। साहिबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैटर बन गए। इंडिया के संजू सैमसन, इंग्लैंड के विल जैक्स, जनूबी अफ्रीका के लॉन्गी नगेदी और एडन मार्करम भी नामजदगियों में शामिल। न्यूजीलैंड के राचिन रवेंद्रा, टिम सैफर्ड और अमेरिका के शार्ले फिन स्कोलेक भी बेहतरीन खिलाड़ियों में नामजद किए गए।